अस्सलामुअलैकुम एंड ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहसीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, ये वीडियो 30 जुलाई 2024 ट्यूसडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड्स, ट्यूसडे वाले दिन दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं यूएसडी के रिलेटेड, और एक मीडियम इम्पैक्ट और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़। मीडियम इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6 बजे हैं। हाउस प्राइस इंडेक्स का डेटा है दोनों में। और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे कंज्यूमर बोर्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा होगा। और यूएसटी के रिलेटेड एक और डेटा 7 बजे जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग एंड लेबर टर्नओवर सर्वे का डेटा होगा। ये दोनों डेटा जो हाई इम्पैक्ट डेटा हैं बहुत अहम है और मार्केट को खासा वोलेटाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टेक्निकल चार्ट की तरफ आते हैं। गोल्ड का चार्ट है H4 टाइम फ्रेम। आज मंडे के लिए जो मैंने एनालिसिस किया था, ये सेल का जोन दिया था, बाय का जोन दूर रखा था, और ये भी बताया था किस वजह से ये बाय का जोन मैं दूर रख रहा हूँ एक स्ट्रांग लेवल से, कि मार्केट ने एक तो एफओएमसी के लिए नीचे आना है। चांसेस यही रहते हैं कि एफओएमसी में मार्केट बाय जाए, और ओवरऑल H4 में और H1 में गोल्ड का ट्रेंड सेल ट्रेंड था, बेयरिश ट्रेंड था। तो बाय का जोन करीब करीब रखना थोड़ा डेंजरस हो सकता था। सेल का जोन मैंने अमेंड किया था, और बहुत ही खूबसूरती से मार्केट ने 2403 बिल्कुल पूरा जोन कंज्यूम किया और नीचे आई। और ये भी मैंने बोला था कि मार्केट एशियन सेशन में और दिन के वक्त ये ऊपर की तरफ रहेगी और यूएस सेशन में ये नीचे आएगी। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मार्केट 2369-70 तक नीचे आई और यहाँ से अभी अपनी रिट्रेसमेंट दे रही है। फ्रेंड्स, ये ब्लू ट्रेंड लाइनें मैंने लगाई हुई हैं। गोल्ड अपने डिसेंडिंग चैनल में चल रहा है, और ये एक असेंडिंग लाइन मैंने लगाई है क्योंकि 2 दिन हो गए हैं गोल्ड अपना लोअर लो नहीं लगा रहा। H4 टाइम फ्रेम में वो एक्सटेंड नहीं कर रहा। अगर इस लाइन को टेस्ट करके गोल्ड ऊपर जाता है और ये अपर डिसेंडिंग लाइन जो है इसके ऊपर स्टे करता है, तो गोल्ड बाय की तरफ जा सकता है, अपना ट्रेंड रिवर्सल दे सकता है। उसके लिए यही है कि इस लाइन को टेस्ट करके और ये डिसेंडिंग लाइन के ऊपर H4 की कैंडल क्लोजिंग दे, और नेक्स्ट कैंडल पे हम फिर कंफर्मेशन करने के बाद बाय करेंगे। अदरवाइज बाय का जोन ये है। एक एहतियातन मैं स्कल्पिंग बाय का जोन दे देता हूँ। देना तो आज भी चाहिए था, लेकिन मंडे को मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करती है लाइक फ्राइडे मोस्ट ऑफ द टाइम। ये स्कल्पिंग बाय का जोन है, ये बाय का जोन, और ये जोन सिर्फ ट्यूसडे के लिए होगा। नेक्स्ट डे इस जोन से हम एंट्री प्ले नहीं करेंगे। अभी सेल का जोन है, इसको अमेंड कर लूँ सेल इनगल्फिंग, और इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली इसको अगर मैं एडजस्ट करूँ H4 की सेल इनगल्फिंग पूरी जी, ये जोन बनता है 2386.5 से लेके 2396.4। ये सेल का जोन रहेगा, और ये तकरीबन इस ट्रेंड लाइन के भी पास पास अगर मार्केट इधर जाती है तो फिर यहाँ से टकराने के बाद अगर वापस आती है M15 में सेल इनगल्फिंग अगर कोई देती है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। एक सेल का जोन ये, और ऊपर सेल का जोन मैंने ऑलरेडी बहुत पहले दिया हुआ। अगर मार्केट यहाँ पहुंचती है तो सेल करेंगे। रीजन ये है कि अब बाइंग मंथ एंड हो चुके हुए हैं। जुलाई भी एंड होने वाला है,
अगस्त में मार्केट बाय रहती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगस्त में मार्केट सेल आएगी और मार्केट अपनी करेक्शन करने हो सकता है 2150 या 2000 या 1950 तक नीचे आ सकती है। फ्रेंड्स, गोल्ड में सेल और बाय के जोन, यही दो बाय के जोन है, ये तीन सेल के जोन है, तीसरा सेल का जोन तो बहुत दूर पड़ा हुआ है। अपेरेंटली कल के लिए ये दो सेल के जोन और दो बाय के जोन, और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मार्केट मंथ एंड से पहले अपने मंथली पिवट से टकराएगी, क्योंकि मार्केट जब से जुलाई स्टार्ट हुआ है मंथली पिवट को क्रॉस करने के बाद दोबारा मंथली पिवट पर आई नहीं है, अपने 50% पर आई नहीं है। मार्केट को यहाँ आना चाहिए। टेक्निकली ट्रेंड लाइन भी यही बता रही है, बेरिश ट्रेंड भी यही बता रहा है। बाकी मार्केट है, इसकी मर्जी। ये कल देखेंगे मार्केट इस बाय के जोन से बाय जाती है, इस बाय के जोन से बाय जाती है। सेल हम इन दो जोन से कंफर्मेशन के बाद करेंगे और बाय भी कंफर्मेशन के बाद करेंगे। 1 2 3 M3 का या M5 का ढूंढना है या M15 की इनगल्फिंग कैंडल ढूंढनी है, ट्रू इनगल्फिंग कैंडल इन जोन से, फिर एंट्री प्लेस करनी है। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर BTC पहले डिस्कस कर लेते हैं। BTC पे सेल का जोन दिया था, बाय बोला था कि मार्केट बाय है, अगर 72,000 क्रॉस करती है तो ऊपर जाती है, खासी ऊपर जाती है। लेकिन और ये सेल जोन दिया था, ये भी बोला था कि ये एक दफ़ा यहाँ से सेल आ चुके, दूसरी दफ़ा भी यहाँ से सेल प्ले करें आप। और 70,000 लगाने के बाद मार्केट 66,500 तक नीचे आई, तकरीबन 0.01 की अगर आपकी लॉट होती तो $35 आपके खरे थे। अभी अगर देखें तो मार्केट ने H4 में अपना पुल बैक कंप्लीट कर लिया हुआ है। BTC मार्केट ने अगर इसने फर्दर बाय जाना है तो यहाँ से बाय जाने के बाद इस सेल जोन को तोड़ना होगा। अगर इस सेल जोन को ये नहीं तोड़ पाती या इसमें एंटर नहीं होती और इस सेल मूव का कोई 50% 60% या इसका FVG फिल करने के बाद ये वापस आती है तो मार्केट सेल की तरफ जा सकती है, खासी सेल की तरफ जा सकती है। हो सकता है ये 65 और 63,000 इस एरिया में आ सकती है। अगर ये एरिया भी इसने ब्रेक कर लिया तो नेक्स्ट इसने एफवीजीज भी फिल करने होंगे और फिर इसको हम 60,000 59,000 के पास देखेंगे कि यहाँ से बाय करें या ना। वो तब की बात है, कल के लिए सिर्फ ये है कि ये बाय का जोन और ऊपर सेल का जोन। अगर ये रिट्रेसमेंट अपनी पूरी करके मतलब 68,700 तक भी अगर आपको मिले और यहाँ से सेल इनगल्फिंग मिले M15 में, आप सेल कर लें। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर क्रूड ऑयल पे सेल बाय के जोन दिए थे, बाय का कहा था कि यहाँ से एहतियात कीजिएगा। मार्केट सुबह गैप अप से ओपन हुई, ऊपर रही, ऊपर हमारे सेल जोन में नहीं गई, बाय जोन के पास पास नहीं आई, लेकिन US सेशन में मार्केट में एकदम डंप आया और मार्केट हमारे बाय जोन के बिल्कुल अंदर खड़ी हुई है। अभी इसको ब्रेक नहीं किया। अगर हम देखें तो H4 की ये इनगल्फिंग बन चुकी हुई है और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी नज़र आ रहा है। बाय इनगल्फिंग फेल है, सेल इनगल्फिंग ट्रू इनगल्फिंग नहीं है, अगली डॉजी कैंडल है और उसके बाद फिर सेल की कैंडल है FVG के साथ। इस एरिया से
जी, क्योंकि बेरिश ट्रेंड है इस एरिया से सेल, अगर आपको कंफर्मेशन सेल की मिलती है तो आप सेल करें। और अगर ये जोन ब्रेक होता है तो वेट करें, ये वाला जोन 73.65, ये तकरीबन 73.67 और 72.52 ये बन रहा है मोर और लेस। इस जोन से फिर हम बाय करेंगे। फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।